हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी इस तलाश में हैं कि आपको बताया जाए कि कैसे हम लोग साइंटिफिक वे को इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकते हैं? तो हाँ, आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे साइंटिफिक वे जिसको इस्तेमाल करके आप बेहतरीन से बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। पर वो कैसे? तो आप इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए साइंटिफिक वे की तरफ चलते हैं। तो मेरा सबसे पहला साइंटिफिक वे है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, एक्सरसाइज। हम लोगों को पता है कि एक्सरसाइज के हमारे माइंड के ऊपर कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारी हेल्थ, फिटनेस, हमारी साइकोलॉजी, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज उसको अफेक्ट करती है। तो क्या आपको पता है कि स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि जो लोग अपने क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हमारे ब्रेन तक सप्लाई करती है, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि हल्का सा स्वेट बहाना अपनी बुक को खोलने से पहले हमारे ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनाता है, ज़्यादा अलर्ट बनाता है, जिससे हमारे पोस्ट वर्कआउट सेशन में हमें मदद मिलती है और हम ज़्यादा देर तक बुक्स को स्टडी करने के काबिल होते हैं। तो क्या आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई? तो अगर आप लड़के हैं तो आपको अपने स्टडी से पहले 1 घंटा पहले आपको 10 मिनट की एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि इससे आपका माइंड और ज़्यादा फ्रेश होता है और आप चीज़ों को और ज़्यादा जल्दी पिकअप कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे साइंटिफिक वे की तरफ, जो है रिलैक्सेशन। तो क्या आपको पता है कि साइंस ये प्रूफ कर चुकी है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे कॉलेज में लड़के देखे हैं या लड़कियां देखी हैं जो स्ट्रेस की वजह से फेल हो जाते हैं। उनके ऊपर पढ़ाई के साथ साथ घर का भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो अगर आपके पेपर्स हैं, आपके फाइनल टर्म्स हैं, आपके मिड टर्म है या आपका कोई भी मंथली टेस्ट है, तो आपको सबसे पहले रिलैक्सेशन के साथ करना है, क्योंकि स्ट्रेस हिंडर लर्निंग। या आपको याद रखना है कि स्ट्रेस आपके काम को बिल्कुल तबाह कर देती है। आपका ब्रेन बिल्कुल भी उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लिए बगैर आपको अपने काम को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आपको अपनी मिड टर्म, फाइनल टर्म या मंथली एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हुए कोई स्ट्रेस हो रहा है, तो आप उठिए, अपनी बुक्स को बंद कीजिए, अब छत पे जाइए, कहीं बाहर जाइए और लंबी लंबी सांसें लीजिए और अपने स्ट्रेस को दूर भगाने की कोशिश कीजिए। थर्ड साइंटिफिक वे जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है कि अगर आप एक जगह पे बैठ कर एग्जॉस्ट हो गए हैं और अब आपका वहाँ पर बैठ कर पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो आप उठिए, अपनी सीनरी को चेंज कीजिए, किसी खुली जगह पे चले जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश मौसम हो और अपने मौसम को एंजॉय करते करते अपनी स्टडीज़ को भी एंजॉय करें, ताकि आपका ब्रेन और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो और चीज़ों को पिक करने के काबिल हो। फोर्थ ट्रिक जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो निहायत ही इम्पोर्टेंट है और वो है स्लीप लर्निंग, जिसको रोज़ा हैने, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने उसको हाइप्नोपीडिया का नाम दिया है। वो कहती हैं कि जब हम लोग सोने के करीब होते हैं तो तब हमारी याददाश्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हमारा ब्रेन रिस्टोरेशन और रिएक्टिवेशन दोनों के प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, और जिससे क्या होता है कि अगर हम लोग अपने बेड पे जाने से पहले या सोने से पहले अपना किया हुआ काम दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लें, तो हमारा ब्रेन रात को सोते हुए उसको दोबारा से रिव्यू करता रहता है और उसको हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। उसके बाद जो पांचवा हमारा साइंटिफिक और उसको हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। जो हमारी पांचवी साइंटिफिक वे है वो है कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। साइंटिस्ट ने 1885 में इस प्रोसेस को एक्सप्लोर किया और ये कॉन्सेप्ट आजकल हमारी स्टडी हैबिट में इस्तेमाल हो रहा है। इस कंसेप्ट का खुलासा ये है कि अगर आपने एक लेक्चर को पहली दफ़ा सुना, उसको सीखा, तो वो 80% आपके माइंड में बैठ जाता है अगर आप 24 आवर्स में उसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ लें। और अगर वो लेक्चर आप एक हफ्ते में
5 मिनट लगा के रोज़ का रोज़ रिव्यू करते हैं तो वो एक हफ्ते बाद आपकी मेमोरी में 100% आपके ब्रेन स्टोर कर लेता है। सिक्स्थ मेथड हमारे पास आता है रिकॉल मेथड। कुछ साइकोलॉजिस्ट रट्टा लगाकर पढ़ने के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं और वो कहते हैं कि अगर हम लोग एक चीज़ को याद करने के बाद अपनी बुक को बंद करें और उसको दोबारा से रिकॉल करें, रिसाइट करें, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ स्टोर हो जाती है और उसको हमें दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर आपने एक चीज़ को सीखा है तो मेरा मशवरा ये है कि आप उसको एक तो 5 मिनट के लिए पूरा हफ्ता रिवाइज करें और उसके बाद अगर आपने याद कर लिया है तो उसको एक दफ़ा रिकॉल या फिर रिसाइट ज़रूर करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।